स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी IQ पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी IQ IAS चैनल के साथ। मैं शुभम सरथालिया एक इंपॉर्टेंट विषय पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए आ गया हूं। दोस्तों, इस लेक्चर का PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया के जरिए मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप यहाँ मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं भद्राचलम में हाल ही में बाढ़ जैसे हालात जो है वो बने हुए हैं, जिस चीज को लेकर के तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य जो है वो आमने सामने आ गए हैं। एक डिस्प्यूट जो है वो दोनों राज्यों के बीच में शुरू हो गया है। विस्तार से जानेंगे क्या इस डिस्प्यूट का कारण है और क्यों फ्लडिंग ऑफ भद्राचलम जो है वो देखने को मिल रही है, क्यों इस इलाके में बाढ़ जो है वो आई है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपके लिए इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। लाइव फाउंडेशन बैच स्टडी IQ का इवनिंग लाइव फाउंडेशन बैच जो है वो 1 अगस्त शाम 6 बजे स्टार्ट होने वाला है। यहां पर आपको एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा पूरे के पूरे UPSC एग्जाम की तैयारी कराई जाएगी। आपको मेंटर्स की गाइडेंस मिलेगी। आप हर एक चीज जो इस एग्जाम प्रिपरेशन में इंपॉर्टेंट है, चाहे हैंड रिटन नोट्स हो, चाहे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस हो, चाहे MCQ टेस्ट हो, सब चीजें आपको स्टडी IQ द्वारा प्रोवाइड कराई जाएंगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स में एनरोल करना है और अपनी प्रिपरेशन को हमारे साथ शुरू करना है। ये कोर्स आपको मात्र 18,999 रुपए में मिल जाएगा अगर आप यूज करते हैं ये कोड शुभ लाइव। तो इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस कोड की मदद से आप इस कोर्स में एनरोल कर पाएंगे। हाल ही में गोदावरी नदी जो है वो काफी ज्यादा उफान पर है, जिससे एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल भद्राचलम जो है ये पूरा का पूरा इलाका जलमग्न जो है वो हो गया था। भद्राचलम और इसके आसपास के इलाकों में एक पानी भर गया, जिससे एक डिस्प्यूट, एक वॉर ऑफ वर्ड्स जो है वो दो राज्य तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में शुरू हो गया है। तो फ्लडिंग के कारण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है वो आमने सामने हैं। भद्राचलम जो कि तेलंगाना में है, वहां पर बाढ़ आई है और इस बाढ़ के आने के पीछे जो कारण है वो बताया जा रहा है एक डैम जो आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो इस वजह से ये दोनों स्टेट्स जो है वो आमने सामने हैं। दरअसल तेलंगाना सरकार का ये कहना है कि आंध्र प्रदेश में मौजूद पोलावरम डैम जो कि अभी बनाया जा रहा है, दोस्तों एक डैम जिसका नाम है पोलावरम डैम, वो आंध्र प्रदेश के अंदर गोदावरी नदी पे बनाया जा रहा है। तो तेलंगाना का कहना है कि इस डैम की कंस्ट्रक्शन के कारण भद्राचलम और उसके आसपास के इलाके जो हैं वो यहां पर जलमग्न हो गए हैं, वहां पे बाढ़ जैसे हालात जो है वो बने हुए हैं। इस पूरे के पूरे इशू को लेकर के ये दोनों स्टेट्स जो है वो आमने सामने हैं। दरअसल दोस्तों, इस पूरे के पूरे मसले को हमें समझना होगा। ये मसले के अंदर तीन चीजें जो है वो इन्वॉल्व है। सबसे पहले है ये पोलावरम डैम प्रोजेक्ट, दो स्टेट्स तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। दरअसल क्या है, आप सभी जानते हैं कि कुछ ही साल पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है वो अलग हुए हैं। पहले ये पूरा का पूरा रीजन अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश कहलाता था। यहां पर तेलंगाना राज्य में कुछ इलाके हैं, जैसे ये भद्राचलम है, ये कुछ एरियाज हैं जहां से होकर के गुजरती है गोदावरी नदी, और ये गोदावरी नदी तेलंगाना के बाद आंध्र प्रदेश में दाखिल होती है, जहां पर बनाया जा रहा है पोलावरम प्रोजेक्ट। दोस्तों, पोलावरम प्रोजेक्ट क्या है? एक इरिगेशन प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के कारण ये जो इलाका है यहां पर गोदावरी नदी का जल स्तर बढ़ रहा है, जिस वजह से इस इलाके में फ्लड्स जो है वो देखने को मिले हैं। रिसेंटली काफी डिवास्टेटिंग फ्लड्स जो है वो यहां पर आए हैं। पहले हम समझेंगे इस पोलावरम प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, एक मल्टीपर्पस इरिगेशन प्रोजेक्ट है जो कि कहां बनाया जा रहा है? गोदावरी नदी पर, आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर। इसका उद्देश्य क्या होगा? आसपास के इलाकों में इरिगेशन को बढ़ावा देना, हाइड्रो पावर को बनाना, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज जो हैं इन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना। इस उद्देश्य के साथ में ये डैम बनाया जा रहा है। किस नदी पे है? गोदावरी नदी के ऊपर है। गोदावरी नदी कहां से शुरू होती है? सर, इट राइजेस फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर नियर नासिक इन महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक के करीब है वहां से निकलती है, एंड इट ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो देश की मानी जाती है। तो यहां पर है भद्राचलम। महाराष्ट्र से तेलंगाना आंध्र होते हुए ये नदी जो है ये कहां पर जाती है? ये नदी मिलती है बे ऑफ बंगाल में। ये इलाका है भद्राचलम का और यहां पर बनाया जा रहा है ये पोलावरम डैम प्रोजेक्ट। दोस्तों, होता क्या है, डैम जब भी बनाया जाता है, डैम का क्या काम होता है? वो पानी के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है। ये नदी आ रही है, इसके बहाव को रोक देगा। जब इस नदी का बहाव रुकेगा, इसका फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आगे आप पानी को जो है वो रोका जा रहा है। इस वजह से नदी जो है वो साइड वर्ड्स को कई बार फ्लो करना शुरू हो जाती है। वही चीज यहां पर हो रही है। जब यहां पे पानी के फ्लो को रोका गया तो इस नदी का जलस्तर जो है वो इन इलाकों में बढ़ना शुरू हुआ, और ये पानी जो है वो भद्राचलम और इसके आसपास के इलाकों को सबमर्ज करता चला जा रहा है।
ये नदी जो है वो कहां से होकर के बहती है सर? ये महाराष्ट्र से शुरू होती है। आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक और पुडुचेरी, इन राज्यों से होकर के ये नदी, गोदावरी नदी जो है वो बहती है। अब ये पूरा का पूरा मसला न्यूज में कैसे आया? दरअसल हाल ही में काफी ज्यादा बारिश जो है वो देखने को मिली, जिस वजह से जो गोदावरी नदी है उसका जलस्तर बढ़ गया। अब जलस्तर बढ़ा, लेकिन आगे गोदावरी नदी पे पोलवरम डैम बनाया जा रहा है, जिस वजह से नदी के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया है। दिस रिजल्टेड इनटू बैक वाटर्स, यानी कि इस तरीके से नदी जो है वो बह रही थी, यहां पे नदी के बहाव को रोक दिया। अब ये पानी जो है वो पीछे के इलाकों में भरना शुरू हो जाएगा। तो तेलंगाना का कहना है कि सर आंध्र प्रदेश के इस डैम के कारण ये नदी जो है वो ओवरफ्लो कर रही है इन रीजन्स में, जो कि भद्रचलम के आसपास है, और काफी सारा इलाका जो है वो जलमग्न हो गया है, जिससे हजारों लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं अभी तक। तो ये डिस्प्यूट जो है वो लगातार बना हुआ था, क्योंकि एक बार दोबारा से बारिश जो है वो पड़ी है, दोबारा से जलस्तर बढ़ा है, तो दोनों स्टेट्स एक बार फिर आमने सामने हैं। दरअसल हुआ क्या, करंट सिचुएशन में क्या हुआ रिसेंटली, क्योंकि जैसे जल स्तर बढ़ता जा रहा था, जो आंध्र सरकार है उन्होंने एक फैसला लिया कि इस जो गोदावरी नदी पे डैम बनाया जा रहा है उसके ऊपर जो कॉफर डैम है, कॉफर डैम ऑफ पोलवरम प्रोजेक्ट, इसकी हाइट को इंक्रीज किया जाना चाहिए। 42.50 मीटर से 44 मीटर किया जाना चाहिए। दोस्तों ये टर्म इंपॉर्टेंट है, कॉफर डैम क्या होता है? कॉफर डैम का अर्थ क्या होता है वो मैं आपको भी समझाता हूं। दरअसल दोस्तों ये जो पोलवरम डैम प्रोजेक्ट है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये अभी बनाया जा रहा है। और जब भी डैम बनता है या कोई भी कंस्ट्रक्शन जो पानी के अंदर होती है, मान लीजिए मुझे यहां पर कंस्ट्रक्शन करनी थी, नॉर्मल सिचुएशन में तो ये पूरा का पूरा इलाका पानी से भरा था, तो यहां कंस्ट्रक्शन करना पॉसिबल नहीं था। जब भी डैम की या किसी ब्रिज की फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन जो है वो ले करनी होती है पानी के अंदर, उस समय क्या किया जाता है, इस प्रकार की एक बाउंड्री वॉल क्रिएट की जाती है, ताकि पानी जो है वो यहां पे दाखिल ना हो सके, पानी बाहर से गुजर के निकल जाए, और ये जो इलाका है यहां पर इजीली कंस्ट्रक्शन की जा सके। इस एम्बैंकमेंट को, ये जो बांध जैसा बनाया जाता है, इसे नाम दिया जाता है क्या? कॉफर डैम। अब पोलवरम डैम जो है वो बनाया जा रहा है, और उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए उसके पीछे इस तरीके का एक कॉफर डैम जो है वो बिल्ड हुआ है। अब कॉफर डैम का क्या काम है? कॉफर डैम का काम ये है कि पानी जो है वो इस इलाके में दाखिल नहीं होना चाहिए, लेकिन दोस्तों अगर ये पानी का जलस्तर बढ़ता है तो वो इस कॉफर डैम को क्रॉस करके यहां आ जाएगा, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन यहां पे चल रही है उसे नुकसान पहुंचाएगा। रिसेंटली क्या हुआ, जैसे ही गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा, आंध्र सरकार ने यह फैसला किया कि सर हम इस कॉफर डैम की हाइट को जो है वो इंक्रीज कर देंगे। उन्होंने ये फैसला लिया कि अब प्रेजेंटली 42.5 मीटर जो है वो हाइट है, इसको 1.5 मीटर बढ़ा करके 44 मीटर कर दिया जाएगा, सो दैट अगर फ्लड्स के कारण जलस्तर बढ़ता भी है तो ये इंक्रीज्ड हाइट जो है वो पानी को इस इलाके में दाखिल होने से रोकेगी। इमीडिएटली ये कॉफर डैम की हाइट जो है वो इंक्रीज की गई। ज्यादा हाइट का मतलब था अब ज्यादा पानी को रोका जा सकता है। और गाइस 48 घंटे के अंदर अंदर इस कॉफर डैम, ये इस तरीके का एक बांध जैसा बनाया गया, दिस इज द कॉफर डैम ऑफ पोलवरम प्रोजेक्ट। तो 48 घंटे के अंदर अंदर ये हाइट जो है वो इंक्रीज हो चुकी थी। यहाँ पे कंक्रीट से, स्टोन्स आदि से ये बांध की ऊंचाई जो है वो बढ़ाई गई। अब आंध्र प्रदेश सरकार के इस फैसले से इंपैक्ट किस पे आ रहा है सर? इंपैक्ट आ रहा है तेलंगाना पे। क्यों? जैसे ही इस डैम की हाइट बढ़ेगी ये पानी का फ्लो फर्दर ऑब्स्ट्रक्ट होगा। अब पानी को जाने के लिए कहीं तो जगह चाहिए, तो पानी आसपास के इलाकों में फैलेगा। और ये आसपास के इलाके कौन से हैं सर? यही तो है भद्रचलम टाउन और उसके आसपास का इलाका। इस वजह से इन दोनों स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट जो है वो पड़ा हुआ है। एक्सपेक्टिंग मोर इनफ्लोज, आंध्र सरकार को लग रहा था कि पानी जो है वो बढ़ सकता है। उन्होंने 1.5 मीटर इस कॉफर डैम की ऊंचाई को बढ़ाने के लिए की बात कही। यहां पर 12,000 क्यूबिक मीटर रॉक फिलिंग जो है वो की गई, जिससे इस बांध की ऊंचाई बढ़ गई। लेकिन जैसे ही 1.5 मीटर इंक्रीज हुआ इसकी हाइट में, ये जो है ये तेलंगाना के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, ऐसा मानना है वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का। आंध्र गवर्नमेंट का कहना है कि उनकी मजबूरी थी, उन्हें बहुत तेजी से यह निर्णय लेना पड़ा, स्विफ्ट डिसीजन लेना पड़ा। क्यों? क्योंकि जल स्तर गोदावरी नदी का बढ़ रहा था, और अगर वो डिसीजन नहीं लेते तो जहां पर डैम कंस्ट्रक्शन हो रही है वहां पर नुकसान हो सकता था, कॉफर डैम टूट सकता था, क्योंकि कॉफर डैम के ऊपर से गुजर के ये पानी जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट पर आ जाता। लेकिन साइमल्टेनियसली तेलंगाना कह रहा है कि सर ठीक है, आप अपने डैम कंस्ट्रक्शन को तो बचा रहे हैं, लेकिन हमारा भद्रचलम टाउन ऑलरेडी फ्लड से जूझ रहा है, आपने फर्दर नदी के फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया। ये पानी जो है वो दोबारा से हमारे इलाकों को अब प्रभावित करना शुरू हो जाएगा। करीब 32 साल के बाद ये पूरे के पूरे इलाके में इतनी ज्यादा बारिश जो है वो देखने को मिली है, जिस वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर जो है वो 70 फीट तक पहुंच गया, और भद्रचलम जो टेंपल टाउन है वहां पर पानी जो है वो काफी ज्यादा भर चुका है। तो भद्रचलम टाउन जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस भी है। भद्रचलम टाउन की अगर हम बात करें तो
कोथागुडेम डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ तेलंगाना, तेलंगाना के कोठागुडेम डिस्ट्रिक्ट में भद्राचलम टाउन जो है वो मौजूद है। ये एक फेमस हिंदू टेम्पल है क्योंकि भगवान श्री राम जी के जीवन से इसका संबंध है। एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट है जिसे भद्राचलम टेम्पल कहा जाता है। भगवान राम जी के जीवन से ये मंदिर जो है वो जुड़ा हुआ है और गोदावरी नदी के तट पर तेलंगाना में ये मंदिर बनाया गया है। तो यहाँ पर जो फ्लड्स आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं और क्या वजह है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है वो इस पूरे के पूरे मामले को लेकर के आमने सामने है, इस विषय पे हम चर्चा कर रहे थे। आई होप हम विस्तार से ये पूरा आर्टिकल समझ पाए होंगे। दोस्तों, इस तरीके के आर्टिकल जो हैं वो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट से संबंधित होते हैं, जो कि यूपीएससी का काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहा है। दोस्तों, 1 अगस्त से शाम 6 बजे लाइव फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है स्टडी आईक्यू पर। इस लाइव फाउंडेशन बैच में आप जुड़ें और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को बहुत शानदार बनाएं, क्योंकि यहाँ पर एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा इन डेप्थ इन डिटेल आपको पूरी की पूरी यूपीएससी प्रिपरेशन कराई जाएगी। आपको मेंटरशिप मिलेगी और हर वो चीज़ जो यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए चाहिए वो आपको यहाँ प्रोवाइड कराई जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इस कोर्स में एनरोल करना है। आप अगर यूज करते हैं ये कोड शुभ लाइव तो मात्र 18,999 रुपए में आप इस कोर्स में एनरोल कर पाएंगे। तो जल्दी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। कीप वर्किंग हार्ड। बाय बाय। टेक केयर। जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।